की क्लास बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ वो साइंस और मैथ को मिला कर दिया गया है। कैसे इसे सॉल्व करना है ये आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल मैथिक एजुकेशन बाय निशा में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू और आर एस दिख रहा है, ये दोनों आपका दर्पण है। ठीक है, दो दर्पण को आमने सामने रखा गया, समांतर के रेखा में रखा गया है। ठीक है, एक आयतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से, एक आयतन किरण ये है ए बी दर्पण पी क्यू है, इस पर टकराती है। कहाँ पर टकराती है, तो बी पर टकराती है, और परावर्तित किरण पथ बी सी पर, और ये परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, और बी सी पर ये वाला चलकर दर्पण आर एस से टकराती है। ठीक है, ये टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। फिर सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो हमें ये बताना है ए बी समांतर है सी डी के, तो जो ए बी किरण है वो सी डी के समांतर है या नहीं, सॉरी यहाँ पे है बताना है। ठीक है, नहीं है वाला नहीं बताना, है दिया गया है ये बताना है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। ये दोनों दर्पण है और वहां से एक किरण यहाँ से वापस जा रही है, आवर्तित और परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस स्टेप से क्वेश्चन में क्या करना होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, और जितना हम लोग अभी क्वेश्चन देखे हैं वो एकांतर कोण से ही ज्यादा संबंधित है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसे एकांतर कोण से ही निकालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रचना करना है। भाई क्या रचना करना है, हमें यहाँ पे एक लंब डालना होगा। कहाँ पे, ये पी क्यू पर हमने क्या लंब डाला, बी और एम, इसको नाम दे देंगे एम। ठीक है, और यहाँ पे एक लंब डालना है, ये हो जाएगा आपका एन। इसमें लंब डाले हैं आर एस पर। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं, जो जो भी हम लोग रचना किए हैं क्या, बी एम लंब है किस पर, पी क्यू पर। ठीक है, और क्या भाई, जो सी एन है वो किस पर लंब हो जाएगा, आर एस पर लंब हो जाएगा। तो कर दीजिए आर एस, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो कोण है ये कोण पर बराबर होगा। ठीक है, तो इसे हम ले लेंगे R1 और इसे लिखेंगे R2। दिख रहा है क्या आप लोग को, ठीक है, R1 और R2, और इसे हम ले लेंगे S1 और S2 मानेंगे। ठीक है, मान लिए हम क्यों मानेंगे, क्योंकि आपतित किरण जो होती है वो परावर्तित किरण के बराबर होती है, जो कि साइंस के लेवल से यहाँ पे दिया गया है कि दो दर्पण के बीच के हमें ये बताना है कि ये दोनों समांतर है या नहीं है। ठीक है सर, ये समांतर है या ये नहीं है या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, साइंस के लेवल से दिया गया है, तो हम साइंस का यूज भी कर लेते हैं। ठीक है, सूत्र के माध्यम से। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है R1 इक्वल टू R2। ठीक है, तो ये कोण है, तो R1 इक्वल टू कोण R2 किससे, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन नियम से। ठीक है, ये है आपका समीकरण 1, मान लीजिए इसको। परावर्तन का नियम क्या है भाई, कि जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण के बराबर होती है। ठीक उसी प्रकार इस पे भी तो आपतित हो रही है ना, जो आर एस है दर्पण उसमें भी आपतित हो रही है, तो इसमें भी नहीं हो जाएगा क्या, S1 इक्वल टू S2 हो जाएगा ना, ये भी परावर्तन के नियम से हो जाएगा। तो कोण S1 इक्वल टू कोण S2 किससे, परावर्तन के नियम से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 आपको लेना है। यहाँ से आपका साइंस का लेवल खत्म होता है और हमारा मैथ्स का लेवल शुरू होता है। कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हमने आपतित किरण परावर्तित किरण तो बता दिया, अब हमारी बारी है कि एकांतर कोण भी बताया जाए। तो चलिए बता देंगे। यहाँ पे देखेंगे ये वाला कोण R2 कोण जो है वो S1 कोण के बराबर है। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर तिर्यक रेखा होती है तो एकांतर कोण बनता है, उन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कर देंगे R2 इक्वल टू S1 किससे भाई, क्योंकि कोण R2 इक्वल टू कोण S1 किससे, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। अगर आप देखेंगे R1 इक्वल टू S1 है तो यहाँ पे R2 इक्वल टू R1 भी है ना, R2 इक्वल टू क्या है, R1 है, तो S1 इक्वल टू भी S1 है, तो हम इसे भी लिख देंगे
तो हम क्या लिखेंगे, R1 R2 है तो R1 इक्वल टू R2 होगा, ठीक है। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं R1 जो है इसका मान जो है वो S2 के मान के बराबर होगा और R2 का मान S1 के मान के बराबर है, तो ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 3 मानना है और इसको समीकरण नंबर 4 मानना है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए या फिर 4 और 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, ठीक है। ये होता है साइंस और मैथ का खेल, ठीक है। आपको दोनों को मिक्स करके ही मैथ का जो लास्ट पॉइंट होता है ये वाला, इसको आपको लाना होता है, ठीक है। तो देखिए आगे तो क्या करना है, R1 प्लस R2 जोड़ दीजिए भाई, 4R1 प्लस 4R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4S1 प्लस 4S2, ठीक है। स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप लोग देखेंगे। 4R1 प्लस R2 मतलब ये वाला 4 बोला गया है ना, ये दोनों 4 को, और S1 प्लस S2 ये दोनों 4 को, ये दोनों 4 क्या बोल रहा है, बराबर है। तो ये दोनों 4 का मान क्या है, ABC है, ये वाला 4, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4 ABC इज इक्वल टू किससे, BCD के, BCD के, ठीक है। ये वाला कोड और ये वाला कोड बराबर हो गया। फिर क्या करना है, जो ABC है, ठीक है, ये वाला कोड और ये वाला कोड बराबर है, तो ये वाली जो किरण है जा रही है, आपतित हो रही है, ये परावर्तित किरण के तो बराबर होगी ना। अगर दोनों कोड आपस में बराबर है तो आपतित किरण जो है वो परावर्तित किरण के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं AB ये वाली कोड बराबर CD, ठीक है। इसे अब इस तरह से लिख सकते हैं AB समांतर है किसके, CD के। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया है। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जो दर्पण का जो खेल है उसके अंदर में आपको गणित करना था, ठीक है, जो हमने करके ला दिया है, AB समांतर CD। क्लियर है, यहाँ से आपका क्वेश्चन 5 खत्म होता है और प्रश्नावली 6.2 भी खत्म होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे अध्याय 7 त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हम अगली क्लास में क्लियर कराएंगे। क्लियर है, तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।